डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने मॉस फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल को स्टडी किया था। मॉस या फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल को स्टडी करने पर हम लोगों ने यहाँ पर जो मेन उस बात को ध्यान में रखा था वो ये था कि मॉस ब्रायोफाइट है, इसलिए मॉस की प्लांट बॉडी गैमिटोफाइट होती है, हैप्लॉइड होती है, गैमीट्स बनाती है। थाइलॉइड होती है, थाइलस होता है। Thallus, as we all know, that when the plant body is not being divided into root, stem and leaves, it is known as thallus. तो ब्रायोफाइटा में, मॉस में प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं होती है, इसीलिए इसको कहते हैं थैलस या गैमेटोफाइट। आज जो हम लोग टॉपिक, जो लाइफ साइकिल को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका बेसिक बात जो हम लोग समझने जा रहे हैं, इट बिलोंग्स टू फर्न। फर्न एडवांस टेरिडोफाइट्स है। टेरिडोफाइट्स आप जानते हैं कि टेरिडोफाइट्स को हम लोग बोलते हैं रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स को हम बोलते थे एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, लेकिन टेरिडोफाइट्स को हम बोलते हैं रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। जब एनिमल्स का डेवलपमेंट हुआ तो एनिमल्स के इवोल्यूशन में जो एनिमल सबसे पहले वाटर से, पानी से निकल के टेरेस्ट्रियल, स्थलीय हुए, ज़मीन पे आए, देवर रेप्टाइल्स। इसी प्रकार से प्लांट किंगडम में, पादप जगत में, पौधों के साम्राज्य में जो प्लांट सबसे पहले निकल के टेरेस्ट्रियल हुए, ज़मीन पे आए, उनको कहा गया टेरिडोफाइट्स। जब ये ज़मीन पे आए और टेरेस्ट्रियल हुए तो ऑब्वियस है कि इनको पानी के लिए रूट का डेवलपमेंट इनमें हुआ। रूट से इन्होंने पानी को एब्जॉर्ब किया। जब रूट से इन्होंने पानी को एब्जॉर्ब किया तो पानी को ऊपर ले जाने के लिए इनके अंदर डेवलप हुआ जाइलम। और जब पानी ऊपर पहुंचा तो लीफ में CO2 और वाटर ने मिलकर बनाया फूड। जब लीफ में फूड बना तो फूड को ऊपर से नीचे लाने के लिए डेवलप हुआ इनमें फ्लोएम। तो जो प्लांट्स जिनमें सबसे पहले वैस्कुलर सप्लाई का डेवलपमेंट हुआ, वैस्कुलर टिश्यूज का डेवलपमेंट हुआ, वैस्कुलर बंडल्स का डेवलपमेंट हुआ, जाइलम एंड फ्लोएम का डेवलपमेंट हुआ, उनको वैस्कुलर प्लांट्स कहा गया। तो द फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स ऑफ द प्लांट किंगडम आर टेरिडोफाइट्स। अब लेकिन इनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जब सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो इनको कहा गया क्रिप्टोगेम्स। जिनमें सीड नहीं बनते हैं उनको क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। तो सीड, आगे जब आप जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे तो वहां पर सीड का डेवलपमेंट होगा, लेकिन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इन सब में सीड का डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो दे वर केप्ट इन द सेक्शन क्रिप्टोगेम्स। तो क्रिप्टोगेमिक बॉटनी जो होती है वो दरअसल वो बॉटनी है जिसमें सीड्स का डेवलपमेंट नहीं होता। तो इनमें सीड्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब जब इनमें सीड्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो इन टेरिडोफाइट्स को कहा गया वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। यानी सबसे पहले जाइलम फ्लोएम डेवलप हुए लेकिन सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। एंड logically they are known as reptiles of the plant kingdom। तो याद रखिएगा कि टेरिडोफाइट्स को जब हम लोग पढ़ेंगे तो टेरिडोफाइट्स में फर्न आते हैं, और सिंपल टेरिडोफाइट्स जैसे लाइकोपोडियम, सिलेजनेला आप पढ़ते हैं, उसके बाद ये लास्ट में आता है फर्न। तो फर्न्स आर द एडवांस्ड टेरिडोफाइट्स। यानी फर्न के करेक्टर्स आगे जा करके जब हम एडवांस फर्न पढ़ेंगे तो उनमें से एक आध दो करेक्टर, कुछ करेक्टर्स विल रिजेंबल द जिम्नोस्पर्म्स।
जिससे ये साबित होगा कि जिम्नोस्पर्म वर डेवलप्ड फ्रॉम टेरिडोफाइट्स। तो हम लोग जो टेरिडोफाइट्स पढ़ने जा रहे हैं उनमें से एडवांस टेरिडोफाइट पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि फर्न पढ़ने जा रहे हैं जो टेरिडोफाइटा में भी सबसे एडवांस है। और आपको पता होगा कि टेरिडोफाइट्स की प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। टेरिडोफाइट्स की प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है। टेरिडोफाइट्स की प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। यानी ब्रायोफाइट्स जो आपने पढ़ा था उसमें पढ़ा था आपने मॉस, और मॉस हैप्लॉइड होते हैं, गैमेटोफाइट होते हैं। और टेरिडोफाइट्स में आपने पढ़ा, आप पढ़ने जा रहे हैं फर्न, ये स्पोरोफाइट होते हैं। अगर आप स्पोरोफाइट को गौर से देखें तो इसमें नीचे आपको एक राइजोम दिखाई देगा, और राइजोम के से निकलते हुए, राइजोम मतलब अंडरग्राउंड स्टेम और हॉरिजॉन्टल स्टेम, स्टेम पैरेलल टू सॉइल, सॉइल्स के पैरेलल जो स्टेम होता है दैट इज कॉल्ड राइजोम। राइजोम बनाना में भी होता है। तो ये जो राइजोम है ये वीक स्टेम कहलाता है, क्योंकि अभी स्टेम डेवलप हुआ है। पहले प्लांट्स हैं टेरेस्ट्रियल तो इनमें वीक स्टेम होता है। आप इन स्टेम के ऊपर निकलती हुई एक, आप देखें ये जो घूमा हुआ दो बने हुए हैं इसमें यंग लीफ देख रहे हैं, जो कर्व्ड है, किसी मॉर्टिन की कॉयल की तरह, कछुआ छाप अगरबत्ती की तरह ये घूमी हुई, इसको बोलते हैं सर्सिनेट वर्नेशन। कोई भी प्लांट अगर फर्न है तो उसमें सर्सिनेट वर्नेशन होना आवश्यक है, मस्ट है। सर्सिनेट वर्नेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फर्न। कोई भी फर्न आप देखेंगे आज के बाद तो उसमें यंग लीफ घूमी हुई होती है, इसको सर्सिनेट वर्नेशन कहा जाता है। यंग लीफ क्वाइल्ड होती है, इसको सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं। ये हर फर्न की खासियत होती है। तो अब अगर आप इस स्पोरोफाइट को देखें तो इसमें नीचे आपको दिखाई देगा राइजोम, ऊपर सर्सिनेट वर्नेशन यानी क्वाइल्ड यंग लीफ, और उसके ऊपर दिखाई देगा आपको स्पोरेंजिया का ग्रुप, क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के ग्रुप को हम कहते हैं सोरस। एक सोरस यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है। एक सोरस को अगर आप देखें तो बहुत सारे सोरस अगर होंगे तो हम उनको कहते हैं सोराई। जैसे फंगस सिंगुलर हुआ, फंजाई प्लूरल, ऐसे ही सोरस सिंगुलर एंड सोराई प्लूरल। तो स्पोरोफाइट में सोरस होंगे, ये स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजिया लगी होंगी। जहां पर स्पोरेंजिया पाई जा रही हैं उस पार्ट को हम कहते हैं स्पोरोफिल। और आप जानते हैं कि स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर होंगे, और ये स्पोर किससे बनेंगे? स्पोर मदर सेल से। अगर हम एक स्पोरेंजियम को देखें, ये देखिए आप, एक मैच्योर स्पोरेंजियम आपको दिखाई रही है, ये देखिए। इस मैच्योर स्पोरेंजियम में देखें तो जो ऊपर ब्लैक कलर की सेल्स दिखाई दे रही हैं ये एनुलस है, एंडोशियम है, जो इस स्पोरेंजियम के डेहिसेंस में हेल्प करेगा। और स्पोरेंजियम जब डेहिसेंस होगा, जब स्पोरेंजिया से स्पोर निकलेंगे बाहर, तो स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल्स होंगी, जिनमें मियोसिस के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब स्पोरोफाइट पर स्पोरोफिल होंगे, स्पोरोफिल पर स्पोरेंजिया लगी होंगी, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स होंगी, यहाँ तक सब कुछ डिप्लॉयड होगा। फिर स्पोर मदर सेल्स में होगी मियोसिस, और मियोसिस के बाद बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। ये देखिए आगे आपको हैप्लॉइड स्पोर्स दिखाई दे रहे होंगे। अब आप जानते हैं, आपने कल भी पढ़ा था
कि जब कभी स्पोर बनता है तो एक तो स्पोर हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, और दूसरी बात स्पोर से हमेशा गैमेटोफाइट बनती है। तो यहां भी स्पोर से गैमेटोफाइट बनेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि टेरिडोफाइट्स में क्लियर कट हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाई दे रहा है, पीढ़ी एकांतरण दिखाई दे रहा है। एक क्लियर कट स्पोरोफिटिक स्टेज है, डिप्लॉयड स्टेज है, और दूसरी क्लियर कट गैमेटोफिटिक स्टेज है, हैप्लॉयड स्टेज है। यानी स्पोर से अब बनेगा गैमेटोफाइट। ये देखिए पान का पत्ता एक दिल के आकार का जो फर्न में आप लोगों ने बनाया हुआ है, ये फर्न का गैमेटोफाइट है। और इस गैमेटोफाइट में आपको राइजोइड्स भी दिखाई दे रहे हैं, और अंदर जो ब्लैक कलर के स्पॉट दिखाई दे रहे हैं वो दरअसल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि ये गैमेटोफाइट है। यानी अब ये गैमीट बनाएगा, और गैमीट आप जानते हैं कि मेल गैमीट बनता है एंथ्रीडियम में, फीमेल गैमीट बनता है आर्चिगोनियम में। तो ये जो गैमेटोफाइट बना रहे हैं, ये जो प्रोथैलस बना रहे हैं, इसके अंदर आपको दिखाई देंगे एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। तो फर्न के गैमेटोफाइट को प्रोथैलस भी कहते हैं। प्रोथैलस फर्न के गैमेटोफाइट का दूसरा नाम है। तो आप देख रहे हैं कि प्रोथैलस किससे बन रहा है, गैमेटोफाइट किससे बन रही है, स्पोर से। हमेशा स्पोर से गैमेटोफाइट बनती है, ये नियम है बॉटनी का। तो स्पोर से गैमेटोफाइट आपने बना दी। ये गैमेटोफाइट पान के पत्ते के आकार की होती है, इसका शेप हार्ट शेप्ड होता है, तो ये हार्ट शेप्ड प्रोथैलस कहलाता है। अब देखिए आप आगे चलिए, प्रोथैलस पर होते हैं सेक्स ऑर्गन्स, यानी एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। तो प्रोथैलस को जब आप बनाएंगे तो उसके अंदर आप बनाएंगे एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। आप अलग से भी बना सकते हैं। एंथ्रीडियम वैसा ही होगा मल्टी सेलुलर जैसा कि ब्रायोफाइट्स में होता था। और अगर आपको याद होगा तो एंथ्रीडियम के अंदर होती है एंड्रोसाइट्स या एंथीरोजोइड्स मदर सेल्स। तो एंथीरोजोइड मदर सेल्स या एंथ्रीडियम या एंड्रोसाइट्स, इनसे बनते हैं मेल गैमीट या स्पर्म्स। और कल भी मैंने आपको बताया था कि मेल गैमीट्स या स्पर्म्स मोटाइल होते हैं, क्योंकि टेरिडोफाइट्स में भी वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है फर्टिलाइजेशन के लिए। सॉरी, क्योंकि अभी ये ब्रायोफाइट से डेवलप होके आए हैं। तो इनमें भी मेल गैमीट बाइफ्लैजिलेट ही होगा जैसा कि ब्रायोफाइटा में होता था। तो ब्रायोफाइटा जैसा ही इनका मेल गैमीट होगा, हैप्लॉइड एंड बाइफ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल, यानी ये मूव करेगा। दूसरी तरफ एक आर्चिगोनियम होगी, जो मैंने कल भी बताया था कि आर्चिगोनियम में एक नेक होता है, एक वेंटर होता है। नेक में नेक कैनाल सेल्स होती हैं, चूंकि अभी ये ब्रायोफाइट से डेवलप होके आए हैं, तो यहाँ भी नेक कैनाल सेल 4 to 6 नेक कैनाल सेल होती हैं। जबकि वेंटर में एक एग और एक वेंटर कैनाल सेल होती है। तो यहाँ भी एक एग और एक वेंटर कैनाल सेल होगी। यानी एग होगा आर्चिगोनियम के अंदर, और मेल गैमीट्स बाइफ्लैजिलेट होंगे एंथ्रीडियम के अंदर। अब होगा फर्टिलाइजेशन, जिसके लिए चाहिए वाटर, और आर्चिगोनियम से एक सब्सटेंस निकलता है जो कल मैंने ब्रायोफाइट में पढ़ाया था कि वो सब्सटेंस होता है सुक्रोज। आज मैं बता रहा हूं कि टेरिडोफाइट्स में वो सब्सटेंस होता है मैलिक एसिड। तो ब्रायोफाइट्स की आर्चिगोनियम से सुक्रोज निकलता है, टेरिडोफाइट्स की आर्चिगोनियम से निकलता है मैलिक एसिड। और ये मैलिक एसिड मेल गैमीट्स या स्पर्म्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और इस अट्रैक्शन से क्या होगा, इस अट्रैक्शन से बनता है
जाइगोट। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। और आप जानते हैं कि एम्ब्रियो से सीड नहीं बनता, क्योंकि टेरिडोफाइट्स में सीड नहीं होता। हालांकि स्लेजनेला की एक स्पीसीज में सीड प्रायः देखा गया है, लेकिन आमतौर पे इसमें इस एम्ब्रियो इस स्पोरोफाइट इस फर्न में सीड नहीं होते, टेरिडोफाइट्स में सीड नहीं होते। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से बन जाएगा नया स्पोरोफिटिक प्लांट, और ये स्पोरोफाइट फिर डेवलप हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ फर्न। तो लाइफ साइकिल की फर्न की शुरुआत स्पोरोफिटिक प्लांट से होगी, स्पोरोफाइट पर स्पोरेंजियम होंगी, स्पोरेंजियम से स्पोर निकलेंगे, स्पोर से गैमेटोफाइट फर्न प्रोथैलस बनेगा, जिसमें एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम होगा। एंथ्रीडियम में मोटाइल स्पर्म्स या मेल गैमीट बनेंगे। आर्चिगोनियम में एग होगा। आर्चिगोनियम से रिलीज होगा मैलिक एसिड। मेल गैमीट आर्चिगोनियम के अंदर मैलिक एसिड के पास एग के पास पहुंचेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट से स्पोरोफाइट, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से नया स्पोरोफिटिक प्लांट बनेगा, यानी कि नया फर्न प्लांट बनेगा, क्योंकि फर्न की प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोगों की समझ में आई होगी कि हम जब टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे या फर्न की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो किस प्रकार से उसको पढ़ेंगे। तो फर्न की लाइफ साइकिल को आप अच्छे से पढ़िए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो मैंने बोला है उसको आपने नोट किया होगा, तो आप उसे नोट कर सकते हैं, और इस प्रकार से आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ सकती है। तो थैंक यू सो मच for being with me, and tomorrow we'll discuss few more important topics in your botany. Thank you. Till that, keep studying. Bye bye.